हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, एक जो रियल ऑर्डर ब्लॉक है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन, और ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता है क्या है, एंड ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। वो चीज़ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक रियल ऑर्डर ब्लॉक अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड एक ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है मार्केट में, कि ये इंड्यूसमेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। वो एक ऑर्डर ब्लॉक से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया वाला वीडियो ऑर्डर ब्लॉक का। चलो देखते हैं अभी। अब देखो, मार्केट में हमेशा आप अगर आईसीटी एसएमसी ट्रेड करते हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक का भी पता होना चाहिए और एज इंड्यूसमेंट का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट के नीचे हमेशा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक बनता क्यों है और ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे, वो चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बताता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे मेरे को अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर कौन सा, बुलिश है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर बुलिश जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ से। तो अब मेरे को यहाँ पे बाई साइड की एंट्री प्लान करनी है और ऑर्डर ब्लॉक देख के जो भी है, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद में मेरा अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आ गया, यहाँ पे 2 टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देन इसके बाद में मेरा यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, 3 टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए कि इसमें रियल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा और रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। तो अगर मैं ये चीज़ देखूँ, यहाँ से स्टार्ट करके देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड है। देन इसके बाद में मार्केट में यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है। ये जो एरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ बैलेंस है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पेंडिंग में नहीं है, ठीक है, सब क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट काम हुआ है, यहाँ पे हुआ है, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी है, अच्छी डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है, अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी क्रिएट हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इसको अपन बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट तो हो गया, अब क्रिएट हुआ कैसे ये भी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, तो यहाँ पे इसको मैं लिक्विडिटी स्वीप बोल दूंगा। अब ये मेरा इंड्यूसमेंट रहेगा इस जगह पे। ये जो लिक्विडिटी मैंने अक्स मार्क किया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने अक्स मार्क किया अभी यहाँ पे, आप देख सकते हो। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने अक्स मार्क किया अभी तक, ये फेयर वैल्यू गैप का हाई, इसको अपन लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, ये लिक्विडिटी हो गया। देन इसके बाद में एक इम्बैलेंस है यहाँ पे, जो कि अभी तक रीबैलेंस नहीं हुआ है ये, ठीक है, ये अभी तक रीबैलेंस नहीं हुआ। अभी तक मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके देन बाई साइड में एक मोमेंट क्रिएट किया है, तो अभी तक ये बैलेंस नहीं हुआ है और ये नीचे वाला भी बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी दोनों में से कौन सा रहेगा, या तो फिर एक मिनट, या तो फिर ये वाला रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर ये वाला रहेगा। अब इन दोनों में से कौन सा रहेगा वो चीज़ भी आपको पता होनी जरूरी है। देखो बताता हूँ, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है प्रॉपर। देन मार्केट बिना इस लिक्विडिटी को स्वीप किए हुए अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दे देता है, ठीक है, वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो इस केस में ये वाली लिक्विडिटी इन फ्यूचर के लिए पेंडिंग में हो जाती है, कि इसको अभी तक यूज़ नहीं करेंगे अपन, इन फ्यूचर में करेंगे। जबकि ये जो भी रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसको अपन रियल में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखेंगे, क्या ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, और अपन ऑर्डर ब्लॉक में से अपन ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, ये जो इम्बैलेंस है यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे मेरा बी पॉइंट आ गया, इसको मैं बी पॉइंट से मार्क कर देता हूँ, ये बी है, ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट किसको बोलते हैं अपन, रीबैलेंस को बी पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर रखा है रीबैलेंस। ये होता है अक्स जिसको अपन लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, और ये होता है बी पॉइंट जिसको अपन रीबैलेंस बोलते हैं। अब इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ आ गया, इंड्यूसमेंट आ गया जब ये फेयर वैल्यू गैप को स्वीप किया मार्केट ने, स्वीप करके अगेन एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया, इसको अपन इंड्यूसमेंट बोल देंगे, ठीक है, क्लियर, ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आप सब जगह देखोगे ना, इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है क्रिएट हो रही है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस है और यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो मार्केट ने क्या किया, इसका हाई बिना ब्रेक किए हुए मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग करके ये वाला जो इम्बैलेंस एरिया था इसको मार्केट ने पूरा रीबैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब मार्केट में नीचे आने के लिए क्या है, मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकती है और मार्केट क्यों आएगी नीचे, ये भी अपन को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से बाइंग में करेंगे कि यहाँ पे
अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक आ गया तो अपन यहाँ से बाइंग कर लेंगे, बट एक्चुअल में यहाँ से बाइंग नहीं होती है। अब कुछ लोग यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का भी सोचेंगे कि एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, इसको मैं चोच मार कर लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का सोचेंगे, जबकि मार्केट ने क्या किया, इस वाले हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इसको मैं एज ए लिक्विडिटी कंसिडर करूँगा अभी के लिए, ठीक है। अब बात आती है अपने टॉपिक की कि ऑर्डर ब्लॉक, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक रियल है या फेक है, ये चीज़ है मेन। तो अब देखो ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं रीबैलेंस को। अब सपोज दैट कि मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, मैं उसको एक बार प्रॉपर आपको बना के समझाऊंगा, आपको 1 मिनट में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सपोज दैट मैंने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एंड यहाँ पे इसकी वीक है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक वीक और आ गई, देन यहाँ पे एक वीक और आ गई, ठीक है। तो अब जो इसके बीच का ये एरिया है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी बोलेंगे, ठीक है, ये एफवीजी हो गया। अब इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ये एफवीजी का जो हाई पार्ट है, लो कैंडल है, इसको मैं एक्स से मार्क करूँगा, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं। देन ये जो लो वाला पार्ट है, इसको मैं बाहर करूँगा बी पॉइंट से, जिसको अपन बोलते हैं रीबैलेंस, इसको बोलते हैं अपन रीबैलेंस। अब ये रीबैलेंस काम कैसे करता है, क्या रीबैलेंस ही रियल में ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। देखो मार्केट क्या करता है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करना होगा इसकी, तो मार्केट में एक कैंडल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, ये कैंडल बना के मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके देन वापस ट्रेड कंटिन्यू कर लेगा अपना बाई साइड की तरफ यहाँ से, ठीक है, ऐसे बाई साइड की तरफ अपना ट्रेड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो एरिया है वो एक एज ए इंड्यूसमेंट का काम करेगा। कैसे काम करेगा बताता हूँ। अब सपोज मार्केट ने यहाँ पे बाई साइड में इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करके एक लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन अभी तक मार्केट में ये वाला एरिया बैलेंस नहीं हुआ है। अब ये जो इम्बैल आप बोलते हो ना कि भाई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमेशा एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तो हमेशा एक फेयर वैल्यू गैप इसलिए होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे मार्केट उसको रीबैलेंस करती है, तब जाके उसको अपन ऑर्डर ब्लॉक में कंसिडर करते हैं। लाइक कि मार्केट ने उसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में मार्केट डाउन साइड में अगेन आई, ठीक है, देन मार्केट डाउन साइड में और अगेन आ गई और इसको मार्केट ने बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे बैलेंस हो गया तो तभी इसको अपन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब इसके नीचे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। अब इस वाले लो के नीचे कैंडल में कोई भी सपोज दैट इम्बैलेंस है ही नहीं, तो मार्केट में इम्बैलेंस एक्चुअल में कहाँ था, यहाँ पे था। मार्केट ने पहले से उसको इंड्यूस किया, स्वीप किया, देन उसके बाद में आके मार्केट ने उसको रीबैलेंस कर दिया प्रॉपर तरीके से। तो रीबैलेंस करने का मतलब कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये रीबैलेंस एरिया है। इसको अपन रीबैलेंस एरिया बोलेंगे कि मार्केट में अगर यही फेयर वैल्यू गैप, अगर सपोज दैट कि अगर यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो और यहाँ पे आपका एक फेयर वैल्यू गैप और है, ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और है, एंड आपने इस वाली कैंडल को, अभी मैं इसको हटा देता हूँ एक मिनट, अगर आपने इस वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लिया, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसको आपने ऑर्डर ब्लॉक मान लिया, ठीक है, लेकिन इस वाली कैंडल के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप और पड़ा है, यहाँ पे इस वाली कैंडल के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप और पड़ा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मार्केट में अगर यहाँ पे इम्बैलेंस है इस जगह पे, तो मार्केट तो उसको रीबैलेंस करेगी प्रॉपर। इस केस में मार्केट में जो आपने ऊपर और जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है वो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक फेल करेगी, फेल करके इस वाले इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगी प्रॉपर, देन रीबैलेंस करने के बाद में मार्केट अपना फिर से ट्रेड अपना कंटिन्यू करेगी बाई साइड के अंदर। वही चीज़ एक्चुअल में ऐसे काम करती है, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको रीबैलेंस पॉइंट बोलते हैं अपन, एक्चुअल में ऐसे काम करता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसको मैं चार्ट पे बताऊं तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बताया मार्केट में यहाँ पे जो इम्बैलेंस था उसको मार्केट ने प्रॉपर स्वीप किया, स्वीप करके मार्केट ने एक बाई साइड में मोमेंटम क्रिएट किया। यहाँ पे जैसे इसको स्वीप हुआ देन मार्केट बाई साइड में मोमेंटम क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट में अभी तक रीबैलेंस नहीं हुआ। अब ये जो रीबैलेंस है जिसको आप लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो, ये जबकि ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, इसको रीबैलेंस बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं किसको है, अब ऑर्डर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंच हुए हैं, यहाँ पे मार्केट में बाइंग आ सकती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऐसे सोचते हैं। जबकि मार्केट में एक अच्छा बायर जब कोई बाइंग करता है तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है उसको प्रॉपर वापस से बैलेंस करने के लिए मार्केट में ये लिक्विडिटी क्रिएट होती है हमेशा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब देखो मार्केट ऊपर की तरफ चला तो गया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, मार्केट में यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया प्रॉपर। इंड्यूस करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, अब जो ये रीबैलेंस पॉइंट था यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट ने इसको बैलेंस करना है अभी फिर से। अब देखो मार्केट, अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो मार्केट ने इसको यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आके मार्केट ने उसको क्या किया, प्रॉपर इसको बैलेंस किया, यहाँ पे प्रॉपर इसको बैलेंस किया। अब ये कितना अच्छा बैलेंस हुआ आप लोगों को पता भी नहीं होगा।
मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस किया। अब यहाँ पे कि भाई यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं आई, हो सकता है मार्केट इसको इन फ्यूचर के लिए यूज करें अपन। वो टाइम फ्रेम अभी अपना 15 मिनट का है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और मार्केट ने इसको रीबैलेंस किया प्रॉपर, रीबैलेंस करके यहाँ पे जो एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है वो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में अब एक चीज़ अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब ये जो सेल साइड में जो लोग यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर पे बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल कहाँ रहेंगे, ये जो हाई है इसके ऊपर इनके स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे इस केस में, क्योंकि मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है। देन मार्केट ने यहाँ पे जो चेंज ऑफ फैक्टर दिया ये फेक है, ठीक है, फेक चेंज ऑफ फैक्टर है। मार्केट में एशियन का जो हाई है ये अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, एशियन का लो स्वीप हो गया, एंड जो अपना न्यूयॉर्क का हाई है वो भी अभी तक स्वीप नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो जाती है। इसीलिए मार्केट ने इसको बिना स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए डाउन साइड में आके इसको प्रॉपर बैलेंस किया, ठीक है। बैलेंस करने के बाद में मार्केट ने बाई साइड की तरफ मूवमेंट क्रिएट किया, ठीक है, समझ में आई। ऑर्डर ब्लॉक ऐसे काम करता है, ठीक है। एंड इसके बाद में मार्केट देखो कितनी बड़ी रैली दी है मार्केट ने, कितनी एक्चुअल में कितनी बढ़िया तरीके से रैली दी है। यहाँ पे देखो आप एकदम प्रॉपर तरीके से मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रैली दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है, ऑर्डर ब्लॉक रियल और फेक आपको देखने पे पता चल जाएगा। अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये जो यहाँ पे ये जो रीबैलेंस एरिया है, अगर इस वाले रीबैलेंस एरिया के नीचे अगर यहाँ पे कोई सपोज दैट फेयर वैल्यू गैप पड़ा रहता, इस केस में अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा रहता, ठीक है, यहाँ पे नीचे, तो मार्केट उसको आती और इसको स्वीप करती, देन फिर से जाती, उस जगह पे आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता। क्यों होता? क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस एरिया नीचे पड़ा है, जबकि मार्केट को बैलेंस करना है। देखो मार्केट ने इसको यहाँ पे चाहते तो यहाँ तक भी, यहाँ पे भी बैलेंस कर सकती थी, लेकिन सेलर्स के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं था उस टाइम, इसलिए बायर्स सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ से बाइंग की। तो यहाँ पे जाके सेलर्स का कंट्रोल थोड़ा सा, बाइंग का कंट्रोल थोड़ा सा कम हुआ। देन इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड में मूवमेंट क्रिएट किया, और जो ये इम्बैलेंस यहाँ पे छूट गया था, जबकि रीबैलेंस नहीं हुआ था, मार्केट आई नीचे, इसको प्रॉपर बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देके अच्छी वाली रैली दी। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगी कि अपन इस पर एंट्री कैसे लेते हैं, तो एंट्री के लिए भी मैं एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा कि आप मेरी स्ट्रेटजी पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो। और ये जो एशियन हाई, एशियन लो एंड फ्रैंकफर्ट लो, फ्रैंकफर्ट हाई एंड लंदन लो, लंदन हाई एंड न्यूयॉर्क लो एंड न्यूयॉर्क हाई पे अपन कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, और कौन से किल जोन कैसे काम करते हैं, वो हर चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी के लिए अब मैं ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। देखो ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वैसे काम नहीं करता जैसे आप सोचते हो। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा रीबैलेंस पॉइंट होता है। अगर मार्केट में यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आप लोग बोलते हो ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमेशा इम्बैलेंस रहना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप रहना है, वो फेयर वैल्यू गैप इसलिए रहता है ताकि वो बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। अब इस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है लेकिन बैलेंस नहीं है ना, लेकिन मार्केट ने उसको बैलेंस कहाँ पे किया, यहाँ पे आके बैलेंस किया प्रॉपर, क्योंकि यहीं पे इम्बैलेंस था एक, तो मार्केट ने उसको इम्बैलेंस को बैलेंस करके देन मार्केट ने अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट है, मार्केट उनको फिर इन फ्यूचर नीचे आके फिर बैलेंस करके फिर से जाएगी। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो इम्बैलेंस एरिया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह है। मार्केट ने उसको इसी जगह पे बैलेंस कर दिया प्रॉपर, यहाँ पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने इसको सबको बैलेंस यहीं पे ही कर दिया। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक। एंड ऑर्डर ब्लॉक की सच्चाई ये थी कि ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। जबकि ऑर्डर ब्लॉक रियल में एक रीबैलेंस एरिया होता है। जब तक आपको पता नहीं है कि मार्केट अपने आप को कैसे फिल करके चलती है, कैसे रूल्स को फॉलो करके चलती है, तब तक आप कोई से भी ऑर्डर ब्लॉक पे, कोई से भी इम्बैलेंस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मार्केट में एक एक्चुअल में लॉजिक होना चाहिए पीछे का कि ऑर्डर ब्लॉक ये मैंने क्यों मार्क किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना कैसे है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ काम करती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। एंड ऑर्डर ब्लॉक की एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें थोड़ा सा मैं आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा कि एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में कैसे काम करता है, एंड ऑर्डर ब्लॉक अपन कैसे ट्रेड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे अपन, ठीक है। तो वो चीज़ बताऊँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।